अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या वेज हैं और कितनी उनको ग्रोथ है। तो इस टॉपिक पर आज का लेक्चर रहेगा। और यदि आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमें यूट्यूब पर ज़रूर फॉलो करिए। अब जनरली देखिए, मैं जब भी इंटरव्यू में जाता हूँ तो मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है। मैं 3 उनको ये लेटर लिख के देता हूँ। एक तो देखिए L.L.B और एक LL.B और एक LL.B। इन तीनों में से कौन सा सही है? तो मोस्टली बच्चे इतना माइन्यूटली स्टडी नहीं करते हैं, चाहे वो भले ही LLB कर लें। तो दिस वन इज़ राइट, this is right. And why there is LL? See, L stands for Lex. Lex is Rex, that is law is king. और Lex का जो प्लूरल है that is legum. और जो लैटिन में जब भी हम किसी लेटर को प्लूरल लिखते हैं तो वहाँ पे उसको डबल कर देते हैं। तो इट इज़ लीगम बोकालरियस, द फुल फॉर्म इज, एंड LL is because the Latin word L is representing legum and therefore there is LL.B. Similarly, LLM stands for legum magister and the last, that is PhD, stands for philosophy डॉक्टर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एब्रीवेशंस हैं जो हर बच्चे को समझनी चाहिए कि LLB में LL क्यों है, कहाँ पे डॉट लगा है या नहीं लगा है। क्योंकि आप LLB करने के बाद भी अगर इन चीज़ों का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो यानी कि आपने उसको ढंग से उस कोर्स को नहीं किया है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं लीगल प्रोफेशन की। तो प्रोफेसर जूलियस स्टोन, उन्होंने कहा कि लॉ इज़ लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन, यानी कि जो एक लॉयर है वो किसी को भी क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो आपका या इंजीनियर हो, ठीक है, या फिर वो चाहे आर्किटेक्ट हो, या किसी भी प्रोफेशन को उसको क्रॉस एग्जामिन करना पड़ता है। और इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। उसको सोशोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है, उसको हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है, उसको मेडिकल साइंस भी पढ़ना पड़ता है। यानी कि लॉयर्स का कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता है और उसको हर सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना होगा। किसी भी प्रोफेशन के एक्सपर्ट को, प्रोफेशनल को, हो सकता है उसको एग्जामिनेशन इन चीफ करना पड़े या उसको री एग्ज़ामिन करना पड़े या क्रॉस एग्ज़ामिन करना पड़े। तो इसलिए कहते हैं कि लॉ इज़ वेरी पावरफुल प्रोफेशन। और लॉ का इम्पोर्टेंस क्या है सोसाइटी में? देखिए, लॉ इज़ ए मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। हम सोशल कंट्रोल भी करते हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर है, हम ट्रैफिक में जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो हमें सोशल कंट्रोल में रखते हैं, या पब्लिक प्लेस पे फाइट नहीं करना, या जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, आपके क्रिमिनल लॉज हैं, सिविल लॉज हैं, वो सारा कंट्रोल में रखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। इसके साथ साथ सोशल चेंज भी हम लेके आते हैं। जैसे सपोज करिए डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है, डोरी को ख़त्म करने में या मिनिमाइज़ करने में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा। और आपका सती प्रोहिबिशन एक्ट है, वो सती को एलिमिनेट करने में, या चाइल्ड मैरिज है, इन पे लॉज बनी तो चेंज भी, सोशल चेंज भी आया। और लॉ जब आप करते हैं या लॉ कर चुके हैं तो आपका पावरफुल प्रोफेशनल्स लिखा है यहाँ पे, इट इज़ प्रोफेशनल्स, राइट, इट इज़ प्रोफेशनल्स। तो पावरफुल प्रोफेशनल्स जिनसे मोस्टली लोग घबराते हैं, जैसे लॉयर्स हैं, जजेस हैं या पुलिस हैं, उनसे आपका इंटरेक्शन रहेगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप सोसाइटी में पावरफुल लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपके संबंध हैं। और मोर ओवर देखिए, लॉ जो है वो डायनेमिक और इवॉल्विंग करियर है, और इसके अंदर आप इमर्जिंग जो पर्सपेक्टिव्स हैं, चाहे वो साइबर लॉ हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो, या आपके अब AI आ गया, तो ये सारे के सारा आप देखिए, आप इनके टच में रहते हैं, लॉज के टच में रहते हैं, एंड देयर बाय यू ग्रो एज ए इंडिविजुअल, एंड मोर ओवर यू इवॉल्व विद द टाइम,
एंड दैट मेक्स यू मोर पावरफुल एज कंपेयर टू अदर प्रोफेशन। क्यों आपको लॉ को चूज़ करना चाहिए एज ए करियर? देखिए, बाकी प्रोफेशन में हो सकता है आप कम ज़्यादा पढ़ें, चल जाएगा, पर एक लॉयर को डेली पढ़ना पड़ेगा। उसको कोई भी फाइल है उसको स्टडी करके जाना पड़ेगा, उसके अंदर केस लॉ स्टडी करने पड़ेंगे। और इसलिए कहते हैं कि लॉयर्स आर टीचर ऑफ जजेस। अब जो जज साहब हैं जनरली एक अच्छे लॉयर से केस सुन के अगले लॉयर को बता देते हैं कि वकील साहब पढ़ लिया करो, ये नया लॉ आ गया। कुछ जज पढ़ते भी होंगे, पर क्योंकि समय कम रहता है तो मेरे हिसाब से अच्छे जजेस को सुनना चाहिए, और वो सुनते भी हैं और देर बाय देर लर्न। तो इंटेलेक्चुअल चैलेंज आपको मिलेगा अगर आप लॉ में आते हैं और आप बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे, मोर स्टडी। आपका सोशल इम्पैक्ट, सोशल इन्फ्लुएंस सोसाइटी में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपके जो पुलिस हैं, जजेस हैं और जो लॉयर्स हैं, उनके साथ आपका उठना बैठना रहता है, सोशल सर्कल रहता है। और इसके साथ साथ आपके जो करियर्स हैं, आपकी जो एवेन्यूज़ हैं प्रोफेशन के, जो आपकी करियर ग्रोथ है, वो किसी दूसरे प्रोफेशन के मुकाबले ज़्यादा है लॉ के अंदर। और फिनेंशियल रिवॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और आप साथ साथ में जो सोशल रेपुटेशन है वो भी विद द टाइम आपकी बढ़ती है एज़ कंपेयर टू अदर प्रोफेशंस। और अगर हम गौर से देखें कि कैसे हमें आना है, तो एक तो अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको 12th के बाद। आप 5 ईयर कोर्स में जा सकते हैं, आप BA-LLB कर सकते हैं, BBA-LLB भी कर सकते हैं, BCom-LLB भी कर सकते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूशंस BSc-LLB भी देते हैं, और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो ये एक तो 5 ईयर कोर्स का ऑप्शन है आपके पास। 12वीं के बाद 5 साल आप लगाएं, और आपको और कुछ BA ऑनर्स भी देते हैं, BA ऑनर्स प्लस LLB भी देते हैं। तो ये ऑप्शन है आपके पास। और एक ऑप्शन है आपका, आप 12वीं के बाद BA करें या जो भी बैचलर डिग्री करें, और 3 साल आप LLB में लगाएं। और इसके लिए आपको जैसे क्लैट है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है, और डिफरेंट ये टेस्ट आपके सामने स्क्रीन पर हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए ये रहते हैं। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू क्वालिफाई कर सकते हैं, कोर्स अपना डिसाइड कर सकते हैं। फिर आप लो ग्रेजुएट हो गए तो आपके पास कुछ ऑप्शनल पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ हैं। आप LLM कर सकते हैं क्रिमिनल लॉ में, कॉरपोरेट लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में, और फिर उसके बाद आप PhD भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और ऑप्शनल सर्टिफिकेट कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं। 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स रहता है, 1 साल का डिप्लोमा कोर्स रहता है। जब वो आप साइबर, लेबर, ADR, IPR और बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं उसमें आप कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है तो आपको एक लो डिग्री, चाहे वो 5 साल वाली हो या 3 साल वाली हो, सफिशेंट है। लेकिन अगर आपको एकेडमिक्स में आना है, या आपको एकेडमिक राइटिंग में जाना है, या जुडिशरी में जाना है, तो एक पोस्ट ग्रेजुएट LLM ज़रूर रेकमेंड करता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि वो आपको एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक बनाती है। और आपको फर्दर एकेडमिक जर्नी कंटिन्यू करनी है तो आप PhD भी कर सकते हैं, और साथ साथ में कोई ना कोई सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स विद द टाइम आपको अपग्रेड रहने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए ज़रूर करते रहना चाहिए। अब देखिए, समझ लेते हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एट द टॉप ऑफ द चार्ट हैं। ऐसा परसेप्शन है, मेरा ये मानना नहीं है कि NLUs जर्नली परसीव किए जाते हैं कि वो टॉप पर हैं। चाहे वो आपका नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर हो, या आपका नालसर हैदराबाद का हो, ठीक है। जो नेशनल लॉ स्कूल्स हैं वो एट द टॉप माने जाते हैं। इसके लिए आप क्लैट का एग्ज़ाम देते हैं। फिर जो उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो DU हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, वो नंबर 2 पे आते हैं। फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हो, या हर स्टेट की अपनी अपनी जो भी गवर्नमेंट की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आप देख सकते हैं।
फिर 4th नंबर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जैसे आपकी अमेठी है या और डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लो ऑप्शन देते हैं। और नंबर 5 पर आपका प्राइवेट लॉ कॉलेजेस आते हैं। तो यानी कि नंबर 1 पे NLU, नंबर 2 पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, नंबर 3 पे स्टेट यूनिवर्सिटीज़, और नंबर 4 पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, और नंबर 5 पे प्राइवेट लॉ कॉलेजेस। ये किसी न किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं और आपको लॉ या LLM PhD वगैरह ऑफ़र करते हैं। तो आप कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन, आपका करियर गोल क्या है। और अगर आपने मान लीजिए NLU से करनी है तो वो आप क्लैट के थ्रू जा सकते हैं। आपने DU का आपको टैग चाहिए तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर सकते हैं। BHU का टैग चाहिए तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो एजुकेशन है वो हमें घर के पास, अगर हमें कोई बेस्ट इंस्टीट्यूट अवेलेबल हो रहा है, वहाँ पे रहना चाहिए ताकि हमारा ट्रैवलिंग टाइम कम से कम जाए और हम स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर सकें। तो ये मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि हमें अपने शहर में ही या अपने शहर के आसपास एवेन्यूज़ को तलाशना चाहिए कि कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूट से हमें बेस्ट एजुकेशन मिल सकती है, और हमें फिर उस एजुकेशन के साथ क्या करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि आप मान लीजिए लो डिग्री कर रहे हैं तो ये सारे के सारे एवेन्यूज़ जो हैं वो दे तो हमें लो ही डिग्री रहे हैं, और आपकी प्राइवेट जो आपकी स्टडी होगी, पर्सनल स्टडी होगी, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। ऑफ कोर्स फैकल्टी या जो इंस्टीट्यूशन है उसका एक इम्पैक्ट रहता है, नो डाउट, बट मेरे हिसाब से आपको जो पर्सनल जो टाइम है, पर्सनल स्टडी है, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि जो करियर्स ऑप्शन क्या क्या हैं। देखिए, ट्रेडिशनल में जाते हैं। मान लीजिए जो हमारे टीचर थे, जो हमारे दोस्त थे, हमारे फादर और जो उनके दोस्त थे, वो जनरली मान लीजिए अगर लॉयर हैं तो वो क्या करते थे, सबसे पहले तो देखिए कोर्ट के अंदर वकील, जैसे हम लिटिगेशन लॉयर कहते हैं, ये एक ऑप्शन है। और कॉरपोरेट लॉयर है, जिन्हें हम ट्रांजैक्शन लॉयर भी कहते हैं। जनरली वो क्या करते हैं, वो कंप्लाइंस पे काम करते हैं कि जो भी किसी कंपनी में चले गए और एक्विजिशन मर्जर के ऊपर काम कर रहे हैं, और जो भी लीगल कंप्लाइंसेस हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि भी आपका लेबर लॉ के अकॉर्डिंग हम लेबर लॉ का कंप्लाइंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एनवायरनमेंट लॉज का कंप्लाइंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप जज बन सकते हैं। अब यहाँ पे एक जो हमेशा कहते हैं कि भी जो बोलते हैं बहुत अच्छा वो लॉयर बन जाते हैं, और जो सुनते बहुत अच्छा है वो जज बन जाते हैं। और आप फिर लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, चाहे वो बैंक में हो या कंपनी में हो या इंडिविजुअल्स क्यों ना हो। ठीक है, फिर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, मीनिंग देयर बाय आप जिसे हम सरकारी वकील कहते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कहते हैं, फिर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, और फिर DA डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होता है, जिसे हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा है, PP जिसे कहते हैं हम। ठीक है, ये गवर्नमेंट का वकील होता है। और फिर आप लॉ प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके लिए आपको LLM विद 55% करना पड़ेगा, और UGC नेट एग्ज़ाम मिनिमम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और प्रमोशन के लिए आपको PhD की आवश्यकता होती है। तो ये एवेन्यूज़ हैं जो आपको ट्रेडिशनली अवेलेबल हैं अगर आप लो डिग्री करते हैं। अब कुछ स्पेशलाइज्ड अमर्जिंग लो करियर्स भी हैं। मान लीजिए आप लीगल जर्नलिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर बन सकते हैं, और साथ साथ में आप लीगल टेक जो है, जनरली AI अगर यूज़ हो रही है तो वहाँ पे एडवाइज़र बन सकते हैं, लीगल टेक कंसल्टेंट। और मीडिएशन वगैरह होती है तो वो मीडिएटर बन सकते हैं। आर्बिट्रेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है। आर्बिट्रेशन में अगर आप जाते हैं तो नेम, फेम, मनी सब इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो आप आर्बिट्रेशन में भी कर सकते हैं आर्बिट्रेटर बन के।
आप अगर आर्मी में जाना चाहते हैं लॉ के बाद, आप जज, एडवोकेट, जनरल के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड लॉ अमर्जिंग करियर्स हैं जो विद द टाइम इवॉल्व हुए हैं। इसके अलावा देखिए अदर लॉ रिलेटेड करियर्स भी हैं, और फॉर एग्जांपल जैसे कि लीगल कंसल्टेंट हैं, यानी कि सिर्फ आप कंसल्टेंसी देते हैं, प्रोफेशनल लीगल एडवाइस देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप फुली उनको एडवोकेसी नहीं करते हैं, उनका सिर्फ लीगल कंसल्टेंसी देते हैं। लॉबिस्ट करते हैं, आप उनको स्पेसिफिक लीगल और पॉलिसी चेंजेस रेकमेंड करते हैं। आप गवर्नमेंट लीगल काउंसिल भी बन सकते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए हर डिपार्टमेंट के अलग अलग लीगल ऑफिसर होते हैं, तो वो भी आप जब बन सकते हैं। आप लीगल जर्नलिज्म में जा सकते हैं, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जा सकते हैं, एनजीओ ओपन कर सकते हैं, और इंटरनेशनल लॉ में जा सकते हैं, डिप्लोमेसी में जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं जो लॉ के अंदर अवेलेबल हैं, और इसके लिए सिर्फ आपको एक बेसिक एलएलबी की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले क्या, कि आपके अंदर क्या, आपके पास क्लाइंट आता है तो क्या आपके पास सुनने की क्षमता है, क्या आप सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं। और ये आपको लॉ डिग्री के बाद आएगा कि आपकी जो लीगल नॉलेज है, जिसे हम एक्ट कह रहे हैं, वो कितना है। और साथ साथ में क्या आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप लोगों की प्रॉब्लम को सुनकर उसमें कानूनी जानकारी लगाकर उसको सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ 20% है, 80% जो है वो टैक्ट है, ठीक है ना। 10% फैक्ट है, 10% एक्ट है, लेकिन 80% जो है दैट इज टैक्ट, कि आप अपने क्लाइंट के लिए कैसे उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। फैक्ट, एक्ट और टैक्ट का कॉम्बिनेशन आपके अंदर आपको एक सक्सेसफुल लॉयर बनाएगा। और 3 P's का भी एक प्रिंसिपल है मेरा अपना, कि सबसे पहले लॉयर को प्रिक्योरमेंट, यानी कि आपके पास केसेस आएँ। अब इसके लिए आपको अपना करियर गोल देखना पड़ेगा कि आपको क्राइम में जाना है या आपको सिविल में जाना है। एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फील्ड लेना चाहिए। हालांकि जनरली लोग पहले मिक्स प्रैक्टिस करते हैं, फिर विद द टाइम वो एक अपना फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मिक्स से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं या स्पेशलाइज्ड फील्ड में ही स्टार्ट करते हैं। फिर जब आपके पास केस आने लगता है, लोग आपका नाम जानने लगते हैं, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि लॉयर शुड बी सोशल बटरफ्लाई, यानी कि उसको लोगों के दुख सुख में, पार्टीज़ में आना जाना चाहिए, ताकि उसका फेस रिकॉग्नाइज हो, लोग उसको पहचाने, और अपना कार्ड हमेशा शेयर करते रहिए। तभी आपके पास केसेस आएंगे जब आपका लोग नाम जानेंगे भी आप इस कोर्ट में इन मैटर्स को डील करने लग गए हैं और उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। तो जब आपके पास केस आ जाएगा तो फिर आपकी परीक्षा होगी दोबारा से लीगल नॉलेज की, कि कैसे आपकी जो राइटिंग या ड्राफ्टिंग स्किल्स हैं। जनरली जो बड़े लॉयर्स हैं उसके लिए वो अपनी टीम रखते हैं जूनियर्स की, लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप अपना ड्राफ्टिंग स्किल्स सीख लेंगे दोनों से देख देख के। और आप पीसी मोगा की जो किताब है, दैट इज़ प्लीडिंग की जो बुक है, वो रेफ़र कर सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। और पर ये स्किल जो है ना, दैट कम्स विद द टाइम एंड प्रैक्टिस। फिर आपका आता है, आपने केस आपके पास आ गया, आपने उसको प्रिपेयर भी कर लिया, आप प्रेजेंट करना। आप जनरली सीनियर लॉयर क्या करते हैं, ये जो केसेस हैं वो उनके नाम से आते हैं, फिर वो जो है उनकी टीम जो है वो उसको प्रिपेयर करती है, केस लो वगैरह उसमें डालती है, अच्छे से उसको ड्राफ्ट करती है, लेकिन प्रेजेंटेशन वो खुद करते हैं। तो वो जो ओरा होता है, जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं लॉयर की, वो विद द टाइम जनरेट होता है। आपकी जो स्पोकन स्किल्स हैं, दैट शाइन्स एंड दैट गेट पॉलिश्ड ओवर द टाइम। तो ये 3 P's का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो क्या ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, और आपका जो स्किल सेट है वो किस तरफ जा रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, लॉ एक बहुत इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल प्रोफेशन है,
और आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप हमें एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डॉक्टर अनुपम आचार्य के नाम से फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप साथ साथ डॉक्टर अनुपम आचार्य नंबर 1 मोटिवेटर एंड ऑथर फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो अपना प्यार बनाए रखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और यूं ही आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।